और जब दारू पिया तो फिर क्या हो गया, दारू पिया तो सोचा कि अरे साला अब क्या करें, दारू तो घर में पी लिए, सब घर में बोलने लगा, अब बोलने लगा तो गुस्सा गया, और गुस्सा गया तो चल गया ओवर वर्क करने के लिए, बोला आज से हम 24 घंटा में 25 घंटा काम करेंगे। ठीक, अब ओवर वर्क करने के लिए निकला, और जब ओवर वर्क करने के लिए निकला तो एग्जॉशन हो गया, थक गया, दारू पीने के बाद ज्यादा थक गया, अचानक काम किया, और जब थक गया तो गिर गया, और जब गिर गया तो इंजरी हो गया, चोट लगा और एक बड़ा सा घाव बन गया, ऊंड हो गया, और जब घाव बन गया तो फिर क्या हुआ, मर गया, और मरने का कारण बस एक ही है, और वो है हमारा फ्रॉम फॉर रम, फ्रॉम फॉर रम। तो तुम्हारा मरने का कारण खाली रम था, दारू था। चलिए अभी हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला रूल लेकर के आए हैं, डाई फ्रॉम, डाई ऑफ, डाई इन, डाई फोर। ठीक, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कब कहां कैसे क्यों भराएगा। ठीक है, और हम हमेशा क्या होता है ना कि जब हम याद करते हैं डाई फ्रॉम, डाई ऑफ, डाई इन, डाई फोर, तो हमेशा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं याद होता है। आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा, कि कैसे याद करेंगे इसको, कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक को, ऐसा ट्रिक बताएंगे हम। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट जो भी होता है आप दीजिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आप वीडियो को डिसलाइक करें, स्किप करें, डिसलाइक करें, और फिर कहीं और ऐसा वीडियो देखें जहां आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको नौकरी लेना बहुत जरूरी है आज के दौर में। ठीक है, समय आपका कीमती है, तो आप समय वहीं खर्चा करें जहां आपको लगे कि हम सीखें। तो हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो हमेशा याद रहेगा। चलिए, तो आते हैं डाई फ्रॉम, डाई ऑफ। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं डाई फ्रॉम से। तो डाई फ्रॉम जो है, ये जब किसी चीज से मरते हैं तो उसमें रीजन जो है, कारण, वो दिया हुआ होता है। रीजन यानी कि कारण क्या होता है, दिया होगा कारण, और जब कारण दिया होता है तब उसमें हम डाई फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, डाई फ्रॉम का, जब रीजन दिया हो। याद कैसे रखते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे यहाँ तो देखेंगे, यहाँ लिखा है ही डाइड फ्रॉम एग्जॉशन, थकावट के कारण मरा, ही डाइड फ्रॉम वुंड, घाव के कारण मरा, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, वो बहुत ज्यादा काम के कारण मरा, ही डाइड फ्रॉम इंजरीज, वो चोट के कारण मरा। तो इसका मतलब है कि अब ठीक है, अब डाई ऑफ भी है, डाई इन है, तो याद कैसे रखें। तो अब अगर हम देखेंगे डाई फ्रॉम, तो अगर हम पढ़ेंगे यहां, अगर ढंग से अगर आराम से पढ़े तो लिखा है फ्रॉम फॉर रम, फ्रॉम रम। अगर हम इसको आर ओ एम को अगर हम आर ए एम कर दे, आर ए एम, तो क्या पढ़ाता है, रम है, रम दारू, आर यू एम, आर ए एम दारू। अब ये जो है, अगर हम इसको, अभी तो रम हो गया, अगर हम इसको पढ़ेंगे अप रम, फ्रॉम को पढ़ते हैं रम, फ्रॉम, फ्रम, फ्रॉम, फ्रम, तो रम मतलब क्या होता है, दारू। और रम, जब आदमी ज्यादा दारू पी लेता है तो क्या महसूस होता है, थकावट। रम ज्यादा अगर दारू पी लेता है और खूब एक्स्ट्रा पी लिया तो फिर वहीं गिर रहेगा, चलने का ताकत नहीं है, इतना लगेगा करे आप तो नहीं चल सकते। और जब फ्रॉम है यानी रम है, और जब रम आएगा तो क्या करना है, देखते। सबसे पहले रम पिया, दारू पिया घर में बैठ करके, ठीक है, दारू पिया, उसके बाद घर से बाहर निकला, वो इतना थका हुआ था कि बाहर में जाकर के बहुत ज्यादा ओवर वर्क करने लगा, बहुत हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के दौरान क्या हुआ, गिर गया, और गिर गया, और जब गिर गया तो वो क्या हुआ, इंजरी हो गया, और बड़ा सा घाव हो गया, और घाव के कारण सब क्या हो गया, मर गया। तो कारण सबका क्या था, एक कर एक खाली रम था, दारू था। कारण क्या था, केवल रम, दारू, कि रम पिया, दारू पिया। ठीक, और जब दारू पिया तो फिर क्या हो गया, दारू पिया तो सोचा कि अरे साला अब क्या करें, दारू तो घर में पी लिए, सब घर में बोलने लगा, अब बोलने लगा तो गुस्सा गया, और गुस्सा गया तो चल गया ओवर वर्क करने के लिए, बोला आज से हम 24 घंटा में 25 घंटा काम करेंगे। ठीक, अब ओवर वर्क करने के लिए निकला, और जब ओवर वर्क करने के लिए निकला तो एग्जॉशन हो गया, थक गया, दारू पीने के बाद ज्यादा थक गया, अचानक काम किया, और जब थक गया तो गिर गया, और जब गिर गया तो इंजरी हो गया, चोट लगा, और एक बड़ा सा घाव बन गया, ऊंड हो गया, और जब घाव बन गया तो फिर क्या हुआ, मर गया, और मरने का कारण बस एक ही है, और वो है हमारा फ्रॉम फॉर रम, फ्रॉम फॉर रम। तो तुम्हारा मरने का कारण खाली रम था, दारू था, तो रम, रोम, फ्रॉम। ठीक है, ये था, फिर से बताएं, दारू बहुत ज्यादा पिया, और दारू पीने का कारण जब घर में सब बोला तो चल दिया ओवर वर्क करने के लिए, खूब ज्यादा काम करने लगा, और जब खूब ज्यादा काम करने लगा तो थक गए, एग्जॉशन हो गया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि और भी आएगा तो आप ट्रिक लगा लीजिएगा कि ये रीजन गिवन है, सबका रीजन गिवन है, एग्जॉशन, थकावट, ऊन घाव, ये भी रीजन है, ओवरवर्क के कारण, कारण क्या था, ओवरवर्क, इंजरी क्या था, तो इंजरी के कारण मरा।
एक ऐसे दिमाग लगा लीजिएगा, लेकिन अधिकतर यही सब पूछा जाता है, इसलिए हम लिए हैं। तो क्या हुआ कि जब रम पिया तो ओवर वर्क करने के लिए घर में सब बोला, हट कमाने ना धमाने का, झूठ मूठ में खाली घर में खाने का, चलो बाहर जाओ, जाके कमाओ, दो रोटी खाएंगे शाम में, शाम से अगर कमाएगा तो खाली दारू पी रहता है, रम सो भी, तो रम पिया, चल दिया गुस्सा करके ओवर वर्क करने। ये जो बहुत ज्यादा बोलती है साली, तुम आते हैं पूरा पहाड़ उलट करके अभी हम, है ना। तो ओवर वर्क किया, और ओवर वर्क करने के कारण क्या हुआ, थक गया, और थक जाने के कारण क्या हुआ, वो इंजरी हो गया, जब गिर गया तो उसको इंजरी हुआ, चोट लगा, और चोट लगने के बाद बड़ा सा घाव हुआ, और वही घाव से वो चल दिया, है ना, कर दिया टाए टाए बाय बाय। तो ये होता है रम फ्रॉम। तो ही डाइड फ्रॉम एग्जॉशन, क्या हो जाएगा, फ्रॉम, मतलब वो किससे मरा, तो वो मरा किससे, थकावट से मरा, ठीक। और रीजन गिवन देखने, रीजन दिया, हाँ थकावट से मरा, यहाँ रीजन है उन घाव, हाँ रीजन तो है यार, घाव से मरा, कारण तो दे दिए, तो क्या होगा, फ्रॉम। और नहीं तो फिर अरे गिर गया था तो चोट लग गया, फ्रॉम। ओवर वर्क, क्या हुआ था, दारू पी को ओवर वर्क करने लगा, कारण क्या है, तो ओवर वर्क करना, तो यहाँ होगा फ्रॉम। फिर इंजरी, चोट लगा, तो यहाँ क्या होगा, फ्रॉम। कारण भी सबका दे दिया, और जब सबका कारण दे दे तो समझ जाना फ्रॉम, और नहीं तो फिर ठीक से दारू पिया, साला घर से बाहर ज्यादा काम करने के लिए निकला, ज्यादा काम करने के कारण क्या हुआ, थक गया, थक जाने के कारण थक के गिर गया, इंजरी हो गया, उसके बाद बड़ा सा घाव हो गया, चोट लगा तो, और घाव होने के बाद वो चल दिया, तो डाई फ्रॉम, याद हो गया। अब है डाई ऑफ, डाई ऑफ। अब याद रखेंगे, या तो कोई बीमारी से मरना, या फिर हंगर से मरना, इसको बोलते हैं डाई ऑफ, क्या होना, ऑफ। हालांकि डबल ओ डबल एफ मत याद रखें, क्योंकि ओ डबल एफ किसी चीज को बंद करने से रिलेटेड होता है। स्विच ऑफ, बॉल बुता गया, अच्छा बॉल बंद हो गया, बुता गया नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बॉल बंद हो गया, तो बल्ब बंद हुआ, तो इसका मतलब ओ डबल एफ, और यहाँ डाई ऑफ है। जब डाई ऑफ हो तो कैसे यार, अब जब ऑफ है और यहाँ लिखा है बीमारी, या फिर कोई हंगर, भूख से मर जाना, है ना, आप याद रखें हंगर या फिर डिसीज में लगता है ओ एफ, ठीक। अब याद कैसे रखें, हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि एफ फॉर फीवर, एफ फॉर फीवर, और फीवर मतलब क्या, बुखार, और बुखार क्या है, बीमारी, ऑफ, एफ फॉर फीवर, और एफ फॉर फीवर यानी फीवर मतलब क्या, बुखार। बचपन में देखिए वो बहाना खाली मिलो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन लिखते थे क्या फ्रॉम, लेकिन गलती हो जाता था ना, आई एम सफरिंग ऑफ फीवर होगा ना, ऑफ लगेगा, तो हमेशा लिखते थे फीवर, है ना, किससे ग्रसित था, तो फीवर से ग्रसित थे, तो हमेशा फीवर, तो एफ आया लास्ट में, डाई ऑफ एफ, और एफ फॉर क्या होता है, फीवर। तो जहां एफ आया लास्ट में यानी ऑफ ही आएगा, आप देख ले यहाँ फ्रॉम लिखल है, लेकिन लास्ट में आप देखें यहाँ फ्रॉम है, रम तो हो गया ट्रिक, उसका भी ट्रिक अलग बताएंगे, सबका ट्रिक अलग बताएंगे। ऑफ वाला का है कि एफ आएगा, तो एफ मतलब क्या होता है, फीवर, और जहां फीवर, और फीवर क्या है, बीमारी, और बीमारी से मर जाने के बाद एफ फॉर फीवर था, लास्ट में किसका एफ था, ओ एफ। चल ठीक है, ठीक। अब एक खाली याद रखना होगा कि हंगर, हंगर वाला में हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अब कैंसर क्या है, बीमारी है, अरे साला कुछ कहल रीटेकल मुड़ा, एफ फॉर फीवर, और लास्ट में एफ रहे चाहिए, मतलब ओ ओ एफ, ओ एफ, तो यहाँ होगा ओ एफ, ही डाइड ऑफ कैंसर। एक बार फ्रॉम भर तो, अरे फ्रॉम ना, फ्रॉम ना का है, फ्रॉम में तो पहले एफ है, लेकिन वो बता रहे थे कि नहीं एफ लास्ट में होना चाहिए, तब होता है एफ फॉर फीवर। चल ठीक है, हाँ तो याद हो गया, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हंगर, डाइड ऑफ हंगर, ये खाली याद रखना होगा कि हंगर, ऐसे भी हंगर इसीलिए लिख दिया है ना, भूख से मरा तो ऑफ लगेगा। अब यहाँ लिखा है शक्तिलाल डाइड, अब यहाँ लिखा है कैंसर, अरे दो बार हो गया ना, एक बार तो नाम है और एक बार कोई बात नहीं, अब जब कैंसर लिख ही दिया है तो फीवर लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तब क्या होगा, ऑफ, क्यों, क्योंकि कैंसर बीमारी है, मलेरिया क्या है, एफ फॉर फीवर, फीवर क्या है, बीमारी, बीमारी है, मलेरिया भी बीमारी है, तो यहाँ होगा ऑफ, तो शी डाइड ऑफ मलेरिया, है न मजेदार, बस याद हो रहा है, बस इतने काफी है। अब डाइड इन, अब हम एक चीज, अगर हम जब ग्रामर रूल पढ़ते रहते हैं तब एक ही चीज बताते हैं कि एक होता है बाबू साहब इन, जो बड़ा प्लेस में लगता है, बड़ा प्लेस में लगता है, और एक होता है एट, जो छोटा प्लेस में लगता है, छोटा प्लेस में लगता है, यही चीज बताते हैं, है ना, कि इन है बड़ा प्लेस में और एट है छोटा प्लेस में, तो इन कहां, प्लेस में, इन कहां लगता है, जगह पर लगता है, यानी प्लेस में लगता है, तो डाई इन, और इन आ गया तो इसका मतलब वो जगह पर लगना चाहिए, क्योंकि इन बड़ा प्लेस की लगता है, आई लिव इन मुंबई, है ना, ऐसे ही ना बोलता है सब, ही लिव्स इन मुंबई,
एट तो नहीं बोलेगा। हाँ, अगर छोटा जगह है, मुंबई का कोई अगर छोटा सा दे दिया, बोरीवली, कांदीवली जो भी है, तब तो एट लगा देंगे। जैसे बोलेगा आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, तो इन लगाते हैं ना बड़ा प्लेस के लिए। अच्छा, आप बोलिएगा खाली बड़ा प्लेस, अब यहाँ तो लिखा है, चल कोई बात नहीं है, तो रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट तो बड़ा प्लेस नहीं है। याद रखिएगा, जिस जगह घटना होता है और जिसका घर का आदमी वहां रहता है ना, उसके लिए जिंदगी भर उससे बड़ा जगह और कोई नहीं होता है। मान लेते हैं, ऐसे समझते हैं कि इन तो बड़ा प्लेस में लगता है, लेकिन जिस घर का आदमी उस घटना में मौजूद है, जिसका हो मतलब जिसका चल बसा है, अपना एक परिवार खो दिया है, उससे बड़ा और जगह किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा प्लेस वही है, ठीक है, जहां से दुनिया छोड़ रहा आदमी, और क्या, अब क्या हो सकता है इससे बड़ा? तो सबसे बड़ा प्लेस होता है, ठीक है। तो ऐसे तो अब याद रखें, इन हमेशा होगा, और इन लगता है बड़े प्लेस में, और कोई भी चीज जहां से मर रहे हैं उससे बड़ा जगह और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहां मर रहे हैं उससे बड़ा और जगह क्या हो सकता है? उससे और बड़ा नहीं कि अरे साला यही मौत हुआ था। जिंदगी में सब जगह भूल जाएंगे घूर करके, लेकिन उस जगह नहीं भूलेंगे जहां अपना घर का आदमी खो दिए, है ना, इसीलिए वो बड़ा प्लेस है, हो गया। तो इन, अब डाई है तो मर गया, अब इन का मतलब होता है प्लेस, तो ही डाइड इन हार्नेस। अब कहां मरा? नौकरी करने के दौरान मरा। कहां पर मरा था? अरे जहे नौकरिया कर लो ऑफिस में, वह चल गया। इन हार्नेस, नौकरी के दौरान मर जाना, ये इडियम फ्रेजा इडियम है, आप याद रखना होगा। ही डाइड इन हार्नेस मतलब होता है नौकरी के दौरान या कार्य करने के दौरान मर जाना। तो जहां नौकरी कर रहा था वही स्थान पे मरा, तो स्थान तो बड़ा हो गया मेरा, क्योंकि वही मरा। आगे, ही डाइड इन दिल्ली, कहां मरा? जगह का नाम दे दिया है दिल्ली, तो क्या होगा? इन। सोहनलाल डाइड रोड एक्सीडेंट, जगह का नाम है, कहां? रोड एक्सीडेंट, रोड पर, तो रोड पर ही ना मरा। अब एट है ऑन नहीं करेंगे यहाँ, है ना, तो वही मरा है रोड पे, यानी जगह पर है, तो इसका मतलब इन, क्योंकि उससे बड़ा स्थान तो और किसी का है ही नहीं सकता जहां आदमी खोया है। सी डाइड बैटल, बैटल का मतलब क्या था? युद्ध, युद्ध में मरा, युद्ध में मरा, तो युद्ध भी तो जगह, जहां युद्ध हुआ होगा उस जगह में मरा, तो इसका मतलब सब तो अभी याद करता है ना, कलिंग का युद्ध जो हुआ, सब अपना याद कर रहा होगा कि मेरा बेटा गया, मेरा जवान पति गया, किसी का जवान बेटा गया, सबका तो गया, तो उससे बड़ा प्लेस और क्या हो सकता है? तो हो गया इन। तो ही डाइड इन बैटल, युद्ध में। अब डाई फॉर, के लिए मरना, किसी के लिए मरना, है ना, तो डाइड फॉर होता है किसी के लिए मरना। अभी देखें, फोर, अगर हम अपना खोरठा भाषा में, अपना देहाती भाषा, अपना गांव का भाषा में बोले फोर, तो मार के फाड़ दबो, फाड़, फोर, मार के फाड़ देंगे, मार के फोड़ दबो, फोड़ देना मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देना, मार के फाड़ दबो या फिर मार के फोड़ दबो। मेरे देश के खिलाफ अगर बोला था, मार के फाड़ दबो। वही सुनील शेट्टी बॉर्डर पिक्चर में ना, इतना बड़ा बम लेकर के जाता है, जाके टैंकों पर रख देता है कि तुम मेरा 10 को मारो, सलाम 100 को मार देंगे, फोड़ देंगे। तो डाई फोर मतलब होता है देश के, देश के बारे में बोलेगा नहीं कुछ, मार के फाड़ देंगे, मार के फाड़ देंगे, मार के फोड़ देंगे, मार के फाड़ के फोड़ देंगे, बता रहे हैं। तो देश के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मतलब किसी के लिए मरना। किसी के लिए का मतलब क्या? किसी को बचाव के लिए खड़ा है, तब ना धमकी देते हैं मार के फाड़ देंगे। बगल में गर्लफ्रेंड खड़ा, कोई हाथ नहीं लगा, मार के फाड़ देंगे। तो किसके लिए मरने के लिए तैयार है? गर्लफ्रेंड के लिए। हम बोल रहे हैं कि भारत के बॉर्डर पर खड़ा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, मार के फाड़ देंगे, मेरा देश से मजाक नहीं। तो मार के फाड़ देंगे, किसके लिए मरने के लिए हम तैयार हैं? देश के लिए। तो जहां मार के फाड़ देंगे वहां किसी के लिए मर रहे हैं, इसका मतलब अपने लिए नहीं, है ना। तो यहां लिखा है कि सोल्जर डाइड, सैनिक मर रहे, देयर मदरलैंड, किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। किसके लिए? मातृभूमि के लिए मरे ना। मेरे मदरलैंड के बारे में कुछ नहीं, मार के फाड़ देंगे, तो फाड़ देंगे यानी फोड़ देंगे, फाड़ यानी फोड़ देंगे। सोल्जर्स डाइड फॉर देयर मदरलैंड। उत्तम लाल सिंह डाइड हिज कंट्री, अपने देश के लिए मरा वो, अपने देश के लिए। कुछ बोलने का नहीं, मार के फाड़ देंगे, मेरा कंट्री, मेरा देश, मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान फिर भी भारत महान, यहाँ होगा फोर। तो उत्तम लाल सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, उत्तम लाल मरा किसके लिए? अपने देश के लिए। तो अच्छा, एक तो है। अब अगर एक थोड़ा सा अलग हट करके, अगर कोई लापरवाही से मरे, अगर कोई लापरवाही से मरे, अगर कोई लापरवाही से मरे ना, तब वहां हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। लापरवाही से मरे तो हम क्या करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, मतलब लापरवाही करने के कारण मर गया। कैसे होता है ये थ्रू, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं घर में कोई बीमार है, पुराना जमाना के, जैसे अधिकतर पहले क्या होता था ना, कि कोई महिला अगर गर्भवती होती थी
पहले गांव में तो सब क्या गलत बुलाता था, एक लेडीज बुलाती थी जो उसके लिए गांव में खाली काम करती है, जो सिखल उखल नहीं है ना, बस जैसे नहीं हो रहा है कुछ, अगर मिस्टेक है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं हो रहा है तो पूरा पेट उट ओरी बोरी चाँद चूत के घींच घाच के निकाल देगा। बस आदमी क्या होता था, कुछ टाइम मर जाता था, या तो बच्चा या तो माँ। तो इसको कहते हैं लापरवाही। क्या कहते हैं इसको? लापरवाही। तो गांव में इसलिए होता, मतलब लेडीज और कुछ ना होते तो हम ना लिए, हम तो 4 गो जन्म लिए, हम लोग भी तो 4 गो जन्मा है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलता था। तो इसका मतलब, और जैसे अभी कोई बीमार रहता है, खांसी हुआ, ठीक, अब खांसी हुआ, खोखले है, बूढ़ी माँ है, दादी माँ है, खांसले है, अब खांस रही है, तो आजकल तो जवान बेटा और जवान पुतो सब तो बदल ही जाता है, 100 में तो 95% तो बदल ही जाता है, 5% रहता है, पांचों का तो 1% रहता है। अब आ जाओ, और हम लोग का खांसी होता है तो हम लोग ऐसे ठीक रहते हैं, अरे थोड़ा सा समझना होगा कि हम लोग का इम्यून पावर थोड़ा ठीक है इसलिए ठीक हो जाता, अब उन लोग का कमजोर हो चुका है इम्यून पावर, अरे ठीक हो जाता था, नखा ठीक हो, अरे हो जाते, ठीक हो जाते। अब इसके कारण उसको लेगे नहीं, और लेगे नहीं तो ज्यादा दिन खांसने के कारण टीबी बीमारी हो गया। अच्छा टीबी बीमारी हो गला तो ले बेटा पुतो ओकरे बैठा के देखो लगल तुम, चैनल बदले थे तुम काना पकड़ के, दादी जी, दादाजी जी सिनेमा, दादाजी जी फॉर यू, ऐसे। अब टीबी बीमारी हो गया तो इसका मतलब बोला यार खांसते खांसते ठीक हो जाता था, अब बेचारा पता चला ले रातें में दिन दुनिया छोड़ दिया। तो ये नतीजा किसका था? लापरवाही का। तो जो लापरवाही के कारण हो वो थ्रू लग जाता है। तो वहां उसकी जो ग्रैंड मदर दादी माँ मरी है वो क्या है? थ्रू, यानी नेग्लेक्ट, लापरवाही के कारण मरी, उसको कोई हॉस्पिटल ले नहीं जाया गया। ठीक है, कोई महिला गर्भवती है, उसका कोई इधर एक आदमी बुला करके ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं मरा, अगर नहीं हुआ कुछ, मर गया, लापरवाही के कारण हुआ। तो जब भी लापरवाही के कारण कोई मरे तो वहां प्रयोग करते हैं थ्रू। क्या प्रयोग करते हैं? थ्रू। तो माई ग्रैंड मदर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, लापरवाही के कारण वो मर गया। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। ये जो वर्ड आज के बाद, डाई फ्रॉम, डाई ऑफ और डाई और डाई फॉर, आज के बाद से हमको लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मस्त समझ में आया होगा, है? और इतना देखने के बावजूद अगर लगे कि साला कुछ नहीं समझ में आया तो आप स्वतंत्र हैं, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।